गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम 12 अगस्त 2021 का करंट अफेयर पढ़ेंगे जो आपकी आने वाली एग्ज़ाम बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी आदि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आइए हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है 10 अगस्त, ऑप्शन सेकेंड है 11 अगस्त, ऑप्शन थर्ड है 12 अगस्त, ऑप्शन फोर्थ है 13 अगस्त। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है ऑप्शन नंबर थर्ड है 12 अगस्त को। अगर हम बात करें 1999 में संयुक्त राष्ट्र ने हर वर्ष 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने का निर्णय लिया था। तो इसको बनाने का निर्णय कब लिया गया था? 1999 में इसको बनाने का निर्णय लिया गया था। और अगर हम बात करें 2000 की थीम की के अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की जो थीम थी 2021 की, वो क्या थी? वो थी ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ। ये इस बार की थीम थी और ये कब से बनाया जा रहा है? 99 से बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, हाल ही में जुलाई माह का प्लेयर ऑफ द मंथ किसे नामित किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है स्टेफनी टेलर, ऑप्शन सेकेंड है शाकिब अल हसन, ऑप्शन थर्ड है उपरोक्त दोनों, ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तभी हाल ही में जुलाई माह का प्लेयर ऑफ द मंथ किसे नामित किया गया है? तो वो है ऑप्शन नंबर थर्ड है स्टेफनी टेलर और शाकिब अल हसन, दोनों को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया है। अगर हम बात करें स्टेफनी टेलर का संबंध कौन सी टीम से है, तो वो वेस्ट इंडीज महिला टीम की कप्तान स्टेफनी टेलर को जुलाई 2021 का आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। उन्होंने जुलाई में पाकिस्तान के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज जीतने वाली पहली टीम का नेतृत्व किया है। और अगर हम बात करें बांग्लादेश खेमे में ऑलराउंडर शाकिब अल हसन खेल के तीनों प्रारूपों में उनके प्रदर्शन के लिए जुलाई 2021 के लिए उन्हें आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया गया है। तो महिलाओं में किसको दिया गया है? स्टेफनी टेलर को दिया गया है। और अगर पुरुषों की बात करें तो किसको मिला है? शाकिब अल हसन को दिया गया है जुलाई माह का प्लेयर ऑफ द मंथ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स को कर्ज देने की घोषणा की है? ऑप्शन फर्स्ट है महाराष्ट्र, ऑप्शन सेकेंड है राजस्थान, ऑप्शन थर्ड है पंजाब, ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स को कर्ज देने की घोषणा की है? तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है राजस्थान। राजस्थान सरकार ने स्ट्रीट वेंडर सेवा क्षेत्र में काम करने वाले 18 से 40 वर्ष के बीच के आयु वर्गों के लिए कोविड-19 से प्रभावित शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारों को 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने की घोषणा की। तो कौन से आयु वर्ग के लोगों के लिए शुरू किया है इन्होंने? 18 से 40 वर्ष वाले लोग हैं उनके लिए उन्होंने क्या करा है? इसको शुरू किया है। और अगर हम बात करें कि इसमें कितने पैसे दिए जाएंगे उनको, तो उन्होंने कितने की घोषणा की? 50,000 रुपये की इन्होंने घोषणा की है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 1 वर्ष के लिए लागू होगी और ऋण 31 मार्च 2022 तक स्वीकृत किए जाएंगे। तो कब तक स्वीकृत किए जाएंगे इसमें ऋण? 31 मार्च 2022 तक इसमें स्वीकृत किए जाएंगे। किसने शुरू की है इस योजना को? तो वो है राजस्थान सरकार ने शुरू की है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, हाल ही में वनधन योजना के तहत किस राज्य ने 7 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं? तो ऑप्शन फर्स्ट है झारखंड, ऑप्शन सेकेंड है बिहार, ऑप्शन थर्ड है नागालैंड, ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो अभी वनधन योजना के तहत किसने 7 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं? तो वो है ऑप्शन नंबर थर्ड है नागालैंड ने। अगर हम बात करें टाइबर्स कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के 34वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पहले वन धन वार्षिक पुरस्कार पर नागालैंड को 7 राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जूम वेबिनार के माध्यम से केंद्रीय आदिवासी मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। अगर हम बात करें इन पुरस्कारों की, तो इस बीच राज्य को 7 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। किसको? नागालैंड को। वो 7 पुरस्कार कौन कौन से थे? सर्वश्रेष्ठ सर्वेक्षण राज्य, सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण और सबसे अधिक संख्या में वीकेसी की स्थापना में प्रथम स्थान। इसमें सर्वश्रेष्ठ बिक्री उत्पन्न और सर्वश्रेष्ठ नवाचार और रचनात्मक के लिए तीसरा स्थान प्रदान किया गया है। और
मतलब कितने पुरस्कार दिए गए नागालैंड को? तो 7 पुरस्कार दिए गए। अगर हमारे के नागालैंड की हम बात करें, मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो है। और नागालैंड के राज्यपाल कौन है वहाँ पर? RN रवि है। तो किसको दिए गए 7 राष्ट्रीय पुरस्कार वनधन योजना के तहत? तो वो है नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किसने डिजिटल प्रयास उभार मंच का अनावरण किया है? ऑप्शन फर्स्ट है BOB, ऑप्शन सेकेंड है HDFC बैंक, ऑप्शन थर्ड है सिडबी, ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में डिजिटल प्रयास उधार मंच का अनावरण किसने किया है? तो वो किसने किया है? ऑप्शन नंबर थर्ड है सिडबी ने किया है। तो किसने किया था उसका अनावरण? तो वो किसने किया था? तो वो किया है, किसने किया है? तो वो सिडबी ने किया है। किसने किया था? सिडबी ने उसका अनावरण किया है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने कम आय वाले समूहों के उद्यमियों को ऋण की सुविधा के लिए एक ऐप आधारित डिजिटल ऋण मंच डिजिटल प्रयास का अनावरण किया है, जिसका उद्देश्य देश के अंत तक ऋण स्वीकृत कराना है। यह मंच सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के प्रचार, वित्तीय पोषण और विकास के लिए लगा हुआ है। तो किसने किया है इसको शुरू? सिडबी ने शुरू किया है। अगर हम बात करें सिडबी के CMD की, तो कौन है? S रमन है। और अगर हम बात करें सिडबी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो वो हुई थी 1990 में हुई थी। कब हुई थी? 1990 में हुई थी। कब हुई थी? 2 अप्रैल को हुई थी। और अगर हम बात करें सिडबी के मुख्यालय की, तो कहाँ पर? लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। तो क्या शुरू किया है सिडबी ने? भी डिजिटल प्रयास उधार मंच को शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने IT के क्षेत्र के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की है? ऑप्शन फर्स्ट है पंजाब, ऑप्शन सेकेंड है महाराष्ट्र, ऑप्शन थर्ड है राजस्थान, ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने IT के क्षेत्र में राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की है? तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने सूचना और प्रौद्योगिकी की IT के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर एक नए पुरस्कार की घोषणा की है। महाराष्ट्र ने राजीव गांधी पुरस्कार सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले संस्थानों को दिया जाएगा। महाराष्ट्र ने सूचना प्रौद्योगिकी और गृह राज्य मंत्री सतेज पाटिल की अध्यक्षता में हुई बैठक में पूर्व PM राजीव गांधी के बाद राज्य के एक पुरस्कार शुरू करने का निर्णय लिया है। नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहा जाएगा। अभी हाल ही में उन्होंने घोषणा की थी मोदी ने कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है उसको किस नाम से जाना जाएगा? अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से जाना जाएगा। अगर हम बात करें महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी है। और वहाँ की राजधानी मुंबई है। और वहाँ के CM कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। तो किसने किया था अभी IT क्षेत्र में राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा? वो है महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में मारबर्ग रोग के पहले मामले की पुष्टि कहाँ हुई है? ऑप्शन फर्स्ट है पेरू, ऑप्शन सेकेंड है गिनी, ऑप्शन थर्ड है चिली, ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में किस देश में मारबर्ग रोग के मामले की पुष्टि हुई है? तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है गिनी। अगर बात करें गिनी में मारबर्ग रोग के पहले मामले की पुष्टि हुई है। यह पहली बार पश्चिम अफ्रीका में दर्ज किया गया है और यह इबोला से संबंधित है। तो इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है इबोला से है। और ये कहाँ मामला मिला है इसका पहला? तो वो गिनी में। कोविड-19 की तरह इसका भी एनिमल हॉस्टस से मनुष्य में संक्रमण होता है। तो कहाँ देखा गया है मामला? गिनी में। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में लियोनेल मेसी बार्सिलोना के साथ करार खत्म होने के बाद अब किस फुटबॉल क्लब में शामिल हुए हैं? ऑप्शन फर्स्ट है चेल्सी, ऑप्शन सेकेंड है लिवरपूल, ऑप्शन थर्ड है पेरिस सेंट जर्मेन, ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में लियोनेल मेसी ने क्या किया था? बार्सिलोना के साथ अपना करार को ख़त्म किया था और अब ये किस क्लब में शामिल हो गए हैं? तो वो है ऑप्शन नंबर थर्ड है पेरिस सेंट जर्मन क्लब में अब लियोनेल मेसी शामिल हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अगस्त 2021 में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ब्रिगेडियर BD मिश्रा सेवानिवृत्त को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है नागालैंड, ऑप्शन सेकेंड है मणिपुर, ऑप्शन थर्ड है मिजोरम, ऑप्शन फोर्थ है मेघालय। तो अभी हाल ही में अगस्त 2021 में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ब्रिगेडियर BD मिश्रा को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो कौन से राज्य का दिया गया है? तो वो है ऑप्शन नंबर थर्ड है मिजोरम।
अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बी.डी. मिश्रा को मिजोरम का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अगर हम बात करें सिक्किम के जो राज्यपाल है गंगा प्रसाद को मणिपुर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो अभी मणिपुर का अतिरिक्त प्रभार किसको दिया गया है? तो गंगा प्रसाद को दिया गया है। किसको दिया गया है? गंगा प्रसाद को दिया गया है। तो अभी ये क्यों दिया गया इनको अतिरिक्त प्रभार वहाँ का? तो मिश्रा मिजोरम के राज्यपाल हरिबाबू कंभपति द्वारा छुट्टी पर जाने के कारण उनकी अनुपस्थिति के दौरान अपने स्वयं के कर्तव्यों के अलावा मिजोरम के राज्यपाल के कार्यवनों का भी परिवहन करेंगे। तो वहाँ के राज्यपाल का भी अतिरिक्त उनको प्रभार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है 2020 ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? जो राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी दुनिया भर के 181 देशों के युवाओं में स्थिति को मापता है। ऑप्शन फर्स्ट है 111वां, ऑप्शन सेकेंड है 170वां, ऑप्शन थर्ड 122वां, ऑप्शन फोर्थ 134वां। तो अभी भारत का इसमें क्या स्थान रहा है? तो वो है ऑप्शन नंबर थर्ड 122वें स्थान पर भारत रहा है। 181 देशों के युवाओं की स्थिति को मापने वाले नए वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत का स्थान 122वां रहा है। यह सूचकांक 10 अगस्त 2021 को लंदन के राष्ट्रमंडल सचिवालय में जारी किया गया था। तो कब जारी किया गया था? इसको 10 अगस्त को जारी किया गया था। और कहाँ पर जारी किया गया था इसको? तो इसको लंदन में जारी किया गया था। कहाँ जारी किया गया था? लंदन में इसको जारी किया गया है। 2010 से 2018 तक शीर्ष पर 5 राइजर अफगानिस्तान, भारत, रूस, इथोपिया और बुर्किना फासो थे। अभी बात करें इसमें शीर्ष पर कौन है? तो सिंगापुर शीर्ष पर है, जबकि स्लोवानिया, नॉर्वे, माल्टा और डेनमार्क उसके बाद उनका स्थान है। तो भारत का स्थान इसमें 122वां है और शीर्ष पर कौन है? क्वेश्चन नंबर 11 है भारत ने किस देश के साथ पहला नौसैनिक अभ्यास अल मोहद अल हिंदी 2021 आयोजित किया? ऑप्शन फर्स्ट है संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सेकेंड ईरान, ऑप्शन थर्ड है ओमान, ऑप्शन फोर्थ है सऊदी अरब। तो अभी भारत ने किसके साथ अपना पहला नौसैनिक अभ्यास अल मोहद अल हिंदी 2021 आयोजित किया है? तो वो ऑप्शन नंबर फोर्थ है सऊदी अरब। भारत और यूएई ने अल मोहद अल हिंदी 2021 अभ्यास नामक पहली बार नौसैनिक युद्ध अभ्यास शुरू किया है। यह नौसैनिक अभ्यास भारतीय सेना प्रमुख की 2020 के पश्चिम एशियाई देश की पहली यात्रा के मद्देनजर दोनों पक्षों के बीच बढ़ते रक्षा संबंधों को दर्शाता है। यूएई ने गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट और पैंथर हेलीकॉप्टर भी लॉन्च किए हैं। तो किसके बीच हुआ है? भारत और सऊदी अरब के बीच ये अभ्यास शुरू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 है अगस्त 2021 में शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर एक राष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन भाषण किसने दिया? ऑप्शन फर्स्ट है मनसुख मंडाविया, ऑप्शन सेकेंड है अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन थर्ड है रामचंद्र प्रसाद सिंह, ऑप्शन फोर्थ है ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो अभी हाल ही में शिक्षा में प्रौद्योगिकी के ऊपर एक राष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन और भाषण किसने दिया है? तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है अश्विनी वैष्णव। शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 10 अगस्त 2021 को शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर एक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया था। केंद्रीय संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वेबिनार का उद्घाटन भाषण दिया। शिक्षा मंत्रालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विभिन्न पहलुओं पर थीम आधारित वेबिनार की एक श्रृंखला को भी आयोजित करेगी। तो कब हुआ था? 10 अगस्त को यह शुरू किया गया था। किसने किया था? अश्विनी वैष्णव ने। क्वेश्चन नंबर 13 है अगस्त 2021 में निम्नलिखित में से किसने विश्व में सबसे अधिक डाउनलोड किए जाने वाले सोशल मीडिया ऐप के रूप में फेसबुक को पछाड़ दिया है? ऑप्शन फर्स्ट है वीचैट, ऑप्शन सेकेंड है दीपॉप, ऑप्शन थर्ड है टिकटॉक, ऑप्शन फोर्थ है QI शो। तभी हाल ही में फेसबुक को पछाड़कर कौन दुनिया का सबसे डाउनलोड किए जाने वाला ऐप बन गया है? तो वो ऑप्शन नंबर थर्ड है टिकटॉक। चीनी शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक ने दुनिया में सबसे ज़्यादा डाउनलोड किए जाने वाले सोशल मीडिया ऐप के रूप में फेसबुक को पछाड़ दिया है। टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस ने 2017 में प्लेटफॉर्म का इंटरनेशनल वर्जन लॉन्च किया था। तो किसको पछाड़ा इसने? फेसबुक को पछाड़कर टिकटॉक सबसे ज़्यादा डाउनलोड करने वाला ऐप बन गया है।
क्वेश्चन नंबर 14 है, अगस्त 2021 में बालाजी तांबे का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन फर्स्ट है क्रिकेट, ऑप्शन सेकेंड है शास्त्रीय नृत्य, ऑप्शन थर्ड है पत्रकारिता, ऑप्शन फोर्थ है चिकित्सा। तो अभी हाल ही में बालाजी तांबे का निधन हो गया है, तो उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ है चिकित्सा। एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु डॉक्टर बालाजी तांबे को एक आयुर्वेद चिकित्सक और योग के प्रसारक के भी थे और उनका हाल ही में निधन हो गया है। वो लोनावाला के पास एक समग्र चिकित्सा केंद्र आत्म संतुलन गांव के संस्थापक थे। उन्होंने आध्यात्मिक योग और आयुर्वेद पर कई पुस्तकें भी लिखी है। उनकी पुस्तकों में से आयुर्वेदिक गर्भ संस्कार, द आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रेगनेंसी भी है। और अभी हाल ही में बालाजी तांबे का क्या हो गया? निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसने द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन नामक पुस्तक लिखी है? ऑप्शन फर्स्ट है सुधा मूर्ति, ऑप्शन सेकेंड है कुणाल बसु, ऑप्शन थर्ड है मनन भट्ट, ऑप्शन फोर्थ है पवन के वर्मा। तभी हाल ही में किसने द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन पुस्तक लिखी है? तो वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ है पवन के वर्मा। लेखक और पूर्व राजनयिक पवन के वर्मा द्वारा लिखित पुस्तक द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन अचीवमेंट नेगलेक्ट्स बाइस एंड द फॉरवर्ड का विमोचन 9 अगस्त 2021 को किया गया था। इसे लेखक पूर्व राजनयिक पवन के वर्मा द्वारा लिखा गया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और साथ ही आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। और आपको अगर हमारे इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे लिंक से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।